देख सकते हैं अभी हम रांची के राजभवन के समीप कचहरी के पास खड़ा हैं और आप लोगों को पता होगा कि जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं वो लोग बहुत दिन से जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं और कुछ दिन पहले विधानसभा भी लोग घेरने के लिए गए हुए थे। और 29 तारीख को जैसा कि आप लोग को पता है कि 4 साल जो है सरकार का पूरा होने वाला है और उस दिन मोराबादी में रंगारंग कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और यहाँ पे उस दिन जब 4 साल सरकार का पूरा होने वाला है उस दिन जो है इन लोगों के द्वारा भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर के हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि उस दिन प्रदर्शन जो है किस प्रकार रहेगा और ये प्रदर्शन सरकार के 4 साल उपलब्ध होने पे क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग विगत 176 दिनों से जो है हम लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं और इस बीच कई बार कई प्रकार से जो है हम लोग कार्यक्रम किए हैं, सरकार तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, पर कहीं से भी ठोस कोई भी रिजल्ट हम लोग का अभी तक सरकार के द्वारा नहीं आया। सिर्फ आश्वासन छोड़ के, आश्वासन तो सब लोग दिए हैं, सत्ता पक्ष के कई विधायक दिए हैं, जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक, खुद आलमगीर आलम जी, वो भी हम लोगों को 3-4 बार जब भी उनसे वार्ता हुई है हर बार आश्वासन ही मिला है। पर ये सब आश्वासन सुन सुन के हम लोग का भी कान पक गया है। इसके लिए हम लोग जो है जिस दिन राज्य सरकार अपना 4 साल के उपलक्ष्य में मोराबादी में प्रोग्राम करेगी उसी दिन हम लोगों का एक कार्यक्रम होगा। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को, झारखंड के जनता को बताना चाहते हैं कि जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ बोलते हैं कि हमने बहुत सारा योजना निकाला है, बहुत सारा लोगों को रोजगार दिया है, बहुत लोगों को नौकरी दिया है, और हम लोग बताइए अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें 3 सूत्री मांग जो है सरकार का कोई 1 रुपया लगना नहीं है। वो 3 मांग जो है सरकार यूं चाहेगी तो तुरंत खत्म कर सकती है अपना एक कैबिनेट का बैठक में। जिसमें हमारा पहला मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता, जो आप समझ सकते हैं कि वार्ता करके वो मांग को पूरा किया जा सकता है। दूसरा मांग है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें सरकार को कोई पैसा नहीं लगना है। और तीसरा हमारा मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को विभिन्न विभागों से जो काम लिया जाता था उसको एक विभाग में समायोजन किया जाए, माने पंचायती राज विभाग में समायोजन किया जाए। ये 3 मांग ऐसा है जिसमें सरकार को कोई वित्तीय संकट नहीं आएगा। रहा 2 मांग, एक हम लोग का स्थायीकरण है और प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय है। तो पिछली सरकार प्रोत्साहन राशि हम लोगों को देती थी, उसको हटा के राज्य सरकार अभी जो वर्तमान में है हेमंत सोरेन जी का, ये मानदेय फिक्स कर सकती है। ये भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अस्थायीकरण नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, वो बाद की प्रक्रिया है। पर हमारा 5 मांग में से 4 मांग तो सरकार चाहेगी तो तुरंत पूरा कर सकती है, पर सरकार करना ही नहीं चाहती है, माने एक कदम हम लोग के प्रति नहीं बढ़ी है। इसके लिए हम लोग उस दिन जिस दिन 4 वर्ष का उपलक्ष्य में सरकार प्रोग्राम करेगा मोराबादी में, हम लोग उस दिन यहाँ नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। और जब भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं तो हमेशा पुलिस लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर हुआ है। इस बार हम लोग जो है लाठीचार्ज अगर होगा तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि हम लोग 29 दिसंबर को, चूंकि पहले से ही सरकार के तमाम आला अधिकारी को और सरकार को सबको अवगत करा चुके हैं कि 29 दिसंबर से पहले अगर हमारी मांगों पर सुनवाई हो जाती है, सरकार हमारी मांगों को मान लेती है, तो हम लोग ये धरना को स्थगित कर सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो फिर 29 तारीख को हम लोग आत्मदाह भी करने पर मजबूर होंगे। तो आप लोग विधानसभा भी गए हुए थे, उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ था आप लोग पे? जी बिल्कुल, हम लोग विधानसभा उस दिन बहुत शांति, चूंकि हम लोग का पहले से ही घोषणा था कि हम लोग 18 तारीख से विधानसभा शीतकालीन सत्र जब तक चलेगा, यानी कि 21 तारीख तक, हम लोग 21 तारीख तक कंटिन्यू जो है हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किए थे शांतिपूर्ण। 21 दिसंबर को भी शांतिपूर्ण ही था, पर हम लोगों को पुलिस के द्वारा रस्सी के सहारे रोका गया, जो कि रस्सी कोई बैरिकेडिंग नहीं होता, रस्सी तो कोई भी पार हो जाएगा। हमारा संख्या उस दिन 10,000 के लगभग में था, रस्सी से थोड़ी कोई रुकेगा। आगे बढ़ गए लोग, अब रस्सी जब जैसे पार हुए तो पुलिस का लाठीचार्ज हो गया रस्सी पार होने ही में। और जब बढ़ के आगे गए तो फिर उधर से भी जो है पुलिस 50-60 की संख्या में अंधाधुंध एकदम लाठी चलाने लगी। बीच में हमारे स्वयंसेवक फंस गए, काफी लोग चोटिल हुए, 30-35 को घायल हो गए, जिसमें से 6-7 को अभी भी गंभीर है, जिसका इलाज अपने अपने निवास स्थान पे चल रहा है। सभी लोग यहाँ से चले गए, अपना घर पे इलाज करवा रहे हैं। तो पुलिस का जो लाठीचार्ज था इसकी घोर निंदा करती है हमारे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। और जो जितने भी लाठीचार्ज करने में जो मजिस्ट्रेट का आदेश था, जो पुलिस पदाधिकारी थे, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा संघ जो है मांग करता है राज्य सरकार से।
तो देख सकते हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो आगामी जो है 29 दिसंबर को कार्यक्रम है उनके विषय में भी जानकारी चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो लोग। 29 तारीख को आप लोग का क्या प्रोग्राम है? 29 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा से। सा जोर से बोलिए। हम लोग का प्रोग्राम है, अगर यदि सरकार हम लोग को मांगे नहीं पूरी करेगी, मतलब बैठे हुए हैं धरना स्थल में और सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं कर रही है तो हम लोग क्या करें, मजबूर हैं हम लोग। इसलिए अगर यदि हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताइए क्या करें। हम लोग इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, बाल बच्चा घर में छोड़े हैं, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आते हैं, हम लोग का भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो कोई विधायक नेता मंत्री लोग यहाँ नहीं आ रहा सत्ता पक्ष का मिलने आपसे? अभी तक तो नहीं आए, मतलब आए थे कुछ, अभी इस तरह से प्रोग्राम होने पर आश्वासन देके आश्वासन चले देके गए। चले तो गए। हम लोग को आश्वासन से नहीं, हम लोग को ठगाना है। हम लोग बहुत ठगा लिए, 4 साल भी अब सरकार का होने जा रहा है। आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, हम लोग को ठोस निर्णय चाहिए। आने का तो बहुत लोग आए, अम्बा प्रसाद आई, दीपिका पांडे आए, राजेश ठाकुर आए, बंधु तिर्की आए, विनोद पांडे आए, बहुत लोग आए, पर हम लोग आश्वासन पे मानने वाले लोग नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इतना दिन से धरना में बैठे हुए हैं, बहुत सारे नेता मंत्री आके आश्वासन दे के चले गए, लेकिन इस बार 29 तारीख को हम लोग का बात नहीं मानी जाएगी। हम लोग इतना संख्या में यहाँ लोग जमा होंगे और देखिए हम लोग का जो नंगधड़ंग का प्रोग्राम है और इसमें आत्मदाह करने का भी हम लोग हिम्मत रखते हैं। अब सरकार मरता क्या नहीं करता, ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे, इसलिए आत्मदाह करने का पूरा हम लोग निर्णय ले लिए हैं। और उस दिन बहुत भारी संख्या में भी लोग आने वाले हैं, महिला लोग भी, सब मिल करके अब हम लोग वही काम करेंगे। सरकार हम लोग का बात तो नहीं मान रही है, इसलिए अब हम लोग लास्ट ऑप्शन अब दे रहे हैं, सरकार को भी आके वार्ता कर लेती, हम लोग का मांग को पूरा करते तो इतना हम लोग को झेलना नहीं पड़ता। इतना दिन से घर परिवार छोड़ के लोग यहाँ पे बैठे, बरसात बीत गया, देखिए जाड़ा भी अब खत्म होने को आया है। आदमी घर दरवाजा अपना छोड़ के जो 2 पैसा इधर उधर से करके जमा पूंजी रखता है, गाय गरू बकरी सब बेच के यहाँ लोग आ रहे हैं, कितना दिन तक टिकेंगे। सरकार को भी होश रहे, अपने बाल बच्चों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने भेजेंगे, सब बड़ा बड़ा VIP स्कूल में पढ़ाते हैं, और हम लोग क्या में पढ़ाएंगे। हम लोग का बाल बच्चा फिर वही रहेगा, फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसे धरना करो, ऐसे नहीं ना कर सकते हैं। पेट पालने के लिए सबको तो जरूरी है। हम लोग 8 साल समय दिए, 8 साल में प्रोत्साहन राशि किसी को मिला नहीं मिला, इसलिए हम लोग सरकार से बोलते एक बार वार्ता कर लेती, हम लोग का जो बीच का बात था वहीं पर क्लियर हो जाता है। जो भी करने के लिए कभी बुलाया गया कि नहीं आप लोग? हम लोग को नहीं बुलाया गया है वार्ता करने के लिए। वार्ता करते तब तो हम लोग का इतना लंबा धरना चलता ही नहीं, आके मिल लेते, जो भी बात है हम लोग को बताते, आप लोग को रखे या नहीं रखे क्लियर कर देते, हम लोग अपना रोजी रोटी देख लेते कहीं भी अपना काम करके। लेकिन इतना साल हम लोग 8 साल यहाँ दिए हैं, सरकार तो अपना रजिस्टर में बना लिया है कि हाँ इतना लोगों को हम नौकरी दे दिए हैं। नौकरी खाली रजिस्टर में बनने से नहीं होता है ना, काम ले रहे हैं तो पैसा भी देने का ये रखिए, तब जा करके हम लोग का पेट पलेगा। सही बात है। देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जोहार। सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे, देखिए 2016 में बहाली हुआ, अभी 2023 चल रहा है, मोटा मोटी 7-8 साल जो हम लोग यहाँ पे सरकार को सेवा दिए हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग उस मझधार में फंसे हैं। ना तो सरकार हम लोग को नियोजित कर रही है नियमित तरीके से वेतन के साथ, ना तो हम लोग को सरकार हटा रही है। 2 गो में कोई सरकार एक काम करती है तो हम लोग भाई समझते चलिए काम ले रही है तो पैसा देगी, और नहीं काम ले तो हम लोग को हटाइए देगा। हम लोग अपना घर तरफ देखेंगे, खेती बाड़ी या पढ़ाई लिखाई जो भी, समझिए हम लोग अपना समय का गोल्डन पीरियड सरकार को दिए हैं, यानी 8 साल बहुत कीमती होता है। अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाता कि हम पढ़ के नौकरी चाकरी दूसरा ले। पढ़ाई करना बैठेंगे, सरकार बोलेगा भाई फलना काम करो, तो काम भी करवाती है, पैसा भी नहीं देती है। तो कहीं न कहीं जितने भी लगभग 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं, जिसमें से सभी लोग झारखंडी हैं, और बड़ा खुशी की बात है हमारा झारखंडी का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बना है। तो उनको सोचना चाहिए कि झारखंडी लोग एकाएक नियोजन हो जाएंगे उनका, और जहाँ पे उनको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है इस विभाग में, क्योंकि सरकार का काम होता है गांव में। मोटा मोटी देखा जाए तो सरकार का काम दिखता है गांव में, और गांव में काम करते हैं कौन है, तो स्वयंसेवक काम करते हैं। पंचायत सचिव के साथ मिलकर BDO के साथ समन्वय बना के पंचायत स्वयंसेवक ही काम करते हैं। तो स्वयंसेवक को ही आप सबसे निचला
विभाग का जो कर्मी है और उसको आप सही ढंग से नहीं चलाइएगा तो कहाँ से चलेगा आपका। तो कहीं न कहीं ये 4 साल जो सरकार पुण्य के अपना उपलक्ष्य में जो सरकार अपना उपलक्ष्य में मना रही है कि भाई हम 4 साल बहुत अच्छा किया, मेरा बेमिसाल रहा, तो आप कहीं न कहीं देख सकते हैं जो नौजवान झारखंड का सबसे कोई भी राज्य का रीढ़ होता है वो आज दर दर का भटक रहा है। वो आज हम अपने संवैधानिक मांगों को संवैधानिक प्रक्रिया से रखते हैं, तरीका से रखते हैं, ऊपर से लाठी डंडा मिल रहा है, बताइए कैसा न्याय है। तो कहीं न कहीं जो भी उल्टी केस भी हो जाता है। सबसे ताज्जुब की बात ये है, आप लोग पे तो सुनने में आया केस भी कर दिया गया है ना। हाँ, केस भी स्वयं सेवक पर किया जाता है। तो बताइए, कुछ दिन पहले जो घेराव था उसमें केस भी किया गया था क्या? हाँ बिल्कुल, लाठी चार्ज किया गया था विधानसभा घराव में, उल्टी केस भी किया गया। तो हम लोग कोई गुंडा मामाली तो नहीं है भाई, पढ़े लिखे आदमी है, सरकार का काम कर दे रहे हैं, मांग रहे हैं, उल्टी केस कर रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अगर सरकार 29 तारीख को अपना 4 साल का उपलक्ष्य में मना रही है वर्षगांठ, तो कहीं न कहीं ये स्वयंसेवक उस दिन नंगधड़ंग प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आप 4 साल तो बेमिसाल कर लिए, लेकिन हम लोग का खस्ता हाल है, हम लोग इतना बुरा स्थिति है कि ढंग से जीवन जिंदगी नहीं जी सकते हैं। बस यही है। 29 तारीख को करीब 10,000 स्वयंसेवक रहेंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन के साथ सरकार को दिखाएंगे कि भाई हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग आज भी फटे हाल में जी रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आपके माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं, जिस राज्य की जनता, जिस राज्य के युवा, जिस राज्य के छात्र, जिस राज्य के बेरोजगार का कपड़ा उतर जाता है, तो समझिए उस राज्य के मुखिया का भी कपड़ा उतर जाता है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के विषय में राज्य के तमाम आला अधिकारी और पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, सरकार के लोग, सभी लोग जान रहे हैं। पर सोच लीजिए कि इतना बेशर्म ये सरकार है कि अभी तक जो है मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आके होता है कि एक आदमी वार्ता करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हम लोगों को समय दीजिए, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा समय चाहिए, एक वार्ता माने एक पहल होना चाहिए सरकार के द्वारा। पर ये निकम्मी सरकार, ये बेहुदी सरकार जो है एकदम अपने जीत पे अड़ी हुई है। तो हम लोग भी इस बार जो है माने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है 29 दिसंबर को। अब हम लोग इतना ऊब चुके हैं सरकार के आश्वासन पे कि अब हम लोग के आत्मदाह के सिवाय कोई चारा हम लोग के पास नहीं है। इसके लिए ये झारखंड का ही इतिहास नहीं, ये भारत का इतिहास बनेगा कि जिस राज्य का युवा जो 176 दिनों से, आप देख सकते हैं कि 176 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हम लोग लगे हुए हैं। मांग तो पूरा हुआ नहीं, पर मुख्यमंत्री ऐसे अहंकारी मुख्यमंत्री हैं कि वार्ता तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि हाँ एक बार वार्ता किया जाए। तो हम तो कहेंगे कि आने वाला दिन में झारखंड की जनता को चेत जाना चाहिए कि फिर से दोबारा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता में नहीं आए, न तो यही हाल होगा सभी का। क्योंकि आज ये जितना लॉलीपॉप दे के संगठन, सभी संगठन को, माने जितने आंदोलनकारी लोग हैं, जितने संगठन के लोग हैं, सबको लॉलीपॉप ही दिए थे चुनाव से पहले, और जब सत्ता में आए तो सारा वादा को ही भूल गए। इसके लिए 29 दिसंबर ऐतिहासिक आंदोलन होगा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष। तो देख सकते हैं ये चंद्रदीप कुमार थे, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं ये लोग। और इन लोग का साफ कहना है कि सरकार जब 4 साल की वर्षगांठ उधर मना रही होगी मोराबादी में, और इधर जो है इन लोग का जो है नग्न प्रदर्शन जो है वह चलेगा, और यह प्रदर्शन जो है ऐतिहासिक रहेगा। अब आगे आने वाले 29 दिसंबर बताएगा कि प्रदर्शन किस प्रकार रहेगा। और मेरे चैनल के साथ आप लोग बनिए रहिएगा, आप लोग को हम पूरा लाइव दिखलाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द मिले। धन्यवाद।